हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम एक सेटअप को सीखते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करते हैं। इसमें क्या है, हमारे 15 प्राइजेक्शन पैटर्न होते हैं। उन पैटर्नों को अप्लाई करते हैं विद द साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। ये ओडी सेटअप है। ये हमारे पास ओडी रिजेक्शन है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पीपीटी सेटअप, वर्जिन सीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। यहाँ तक हमारे स्ट्रक्चर थे। इसमें हम ईएमए को भी यूज करते हैं, तो ईएमए के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। यदि आपको 2 दिन के सीपीआर के बारे में आपको जानना हो तो उसको इससे सीख लेते हैं। अगर आपको वाइड सीपीआर है तो क्या उसे समझ सकते हैं, और आपका नैरो सीपीआर है तो क्या समझते हैं। नैरो है तो ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी है, और आपका वाइड है तो रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटी है। अब हमें ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले एक सेटअप होना चाहिए, जो हम इसमें एक सीपीआर का सेटअप यूज करते हैं। उस पर हम रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी साइकोलॉजी बिल्ड होने में थोड़ा वक्त लगता है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो रिस्क मैनेजमेंट को हम किस तरह से, वो भी हम यहाँ रखे हैं। फिर ट्रेड को प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस की भी हमें, और टारगेट की किस तरह से हमें यूज करना है, वो होता है। फिर इन ट्रेड को हमें रिव्यू करने के लिए हमें एक जर्नल तैयार करना होता है, और उस जर्नल में हमें अपने ट्रेड का रिकॉर्ड रखना होता है। ट्रेडिंग के दौरान हमें क्या क्या चीज़ की डिसिप्लिन रखना होता है और क्या चीज़ अवॉइड करनी होती है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट हमने यहाँ मेंशन किए हैं। किस चीज़ पे आपको फोमो है, फोमो से कैसे दूर रहा जाए, कॉन्फिडेंस कैसे आए, वो है। फिर आता पोजीशन साइजिंग। फिर उसके बाद में हमारे जो सेल्फ एनालिसिस होते हैं और पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड की है, वो है। फिर है हमारे पास कि हमें अपने कैपिटल पर कितना रिस्क हो और रिस्क को किस तरह से हमें करना चाहिए, वो सारी चीजें। चलिए हम यहाँ तक चीजें समझी। अब हमने एक सेटअप की बात करी, उस सेटअप के विद एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे ये है एक इवनिंग स्टार सेटअप बना, और उसके हिसाब से हमने यहाँ पर आपको एंट्री मिलती है, क्योंकि हम कल के हाई के ऊपर ओपन हो और नीचे क्लोज करें, और 1:2 आप जनरली यूज कर सकते हो। 1:2 के हिसाब से हम यहाँ रख लेते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है बीईएल, जिसमें आपको ओपनिंग सीपीआर के अंदर मिली तो पीपीटी सेटअप हुआ। फिर है हमारे पास एसबीएफसी फाइनेंस, इसमें भी आपको पीपीटी सेटअप के हिसाब से ट्रेड देखने को मिला। फिर है हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हम कल के हाई के ऊपर क्लोज हुए हैं और वो भी ग्रीन कैंडल के साथ, तो ये ओडी सेटअप के हिसाब से आएगा। फिर हम बात करते हैं एस्कॉर्ट कोबोटा। इसमें क्या है कि हमारी जो दिन की पहली कैंडल रेड थी, जब उसके ऊपर क्लोज हुई तो रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से, यानी कि आरसीबीओ के हिसाब से आपको ट्रेड मिला। फिर बर्जर पेंट में हम कल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं, तो ओडी सेटअप रहा। ये पीपीटी सेटअप है, क्योंकि हम सीपीआर के अंदर ओपन हो रहे हैं और बाहर क्लोज कर रहे हैं। ये बाई साइड होता तो पॉजिटिव साइड होता, अभी ये नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव साइड है। फिर है हमारे पास एलजी इक्विपमेंट। एलजी इक्विपमेंट में आपको ओडी सेटअप बनाया, क्योंकि हम कल के हाई के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, वो भी ग्रीन कैंडल। फिर आपका बजाज ऑटो आता है। बजाज ऑटो में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके हिसाब से। फिर आपको आता है कैनफिन होम, इसमें ओडी सेटअप, क्योंकि कल के हाई के ऊपर क्लोज कर रहे हैं। फिर है हमारे पास आदित्य बिरला कैपिटल,
जो ओडी सेटअप है हम कल के लो के नीचे क्लोज कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ देखने को। फिर आपको पास में है ना अडानी इंटरप्राइजेज, इसमें आपको कल के लो के नीचे आपको देखने को मिला, तो उस अडानी इंटरप्राइजेज के हिसाब से आपको ट्रेड देखने को मिला। फिर है हमारे पास एसआरएफ, जो आपको रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, दिन की पहली कैंडल से आपको क्या देखने को मिला, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, और उसके नीचे जैसे ही रेड कैंडल फॉर्म होने लगी तो हमारे पास इस कैंडल के हाई के हिसाब से ये कौन सा पैटर्न रहा, ये आपका पैटर्न था, ये आपका ये पैटर्न था रेड कैंडल रिट्रेस। ठीक है, अब इन परसेंटेज में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी मूव देखने को मिला। इन लास्ट आपको ये आपका पीपीटी सेटअप के हिसाब से और ओवरऑल रियलिटी में देखने को मिला। तो हम इस तरह से अपने सेटअप को अप्लाई, आपके कोई भी सेटअप हो उसको आपने प्रैक्टिस करके उसको देखा, फिर उसके विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के 1:2 हम यूज कर रहे हैं, तो 1:2 के हिसाब से वो क्या आने वाले टाइम में ये इस तरह की पॉसिबिलिटी दिखाता भी है कि नहीं, वो पर्टिकुलर लोकेशन ठीक है कि नहीं, हम वो चीज़ को सीख के समझ के और वो हम अप्लाई करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।